क्या आप अपनी एज से पूरा 10 साल यंग नज़र आना चाहते हैं? बिलीव मी, इट्स वेरी सिंपल। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिन्हें आप इस्तेमाल करते हुए और अपनी लाइफ के अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन लाते हुए बहुत देर तक यंग नज़र आ सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो आखिर तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, सबसे पहले तो हमें अपनी स्किन को समझने की ज़रूरत है कि हमारी स्किन किन चीज़ों से मिलके बनी है। तो इसके अंदर जो दो बड़ी अहम चीज़ें हैं उनके अंदर एक तो है फ़ैट्स और दूसरी चीज़ है प्रोटीन्स। अब देखें, स्किन के अंदर पाई जाने वाली जो फ़ैट है वो सैचुरेटेड फ़ैट्स होती हैं और दूसरा इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, आपने अब नोट किया कि ये सैचुरेटेड फ़ैट और कोलेस्ट्रॉल ये तो वही चीज़ें नहीं हैं जिनसे हम आमतौर पर रोक रहे होते हैं और हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि ये चीज़ें आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की तरफ लेके जाएंगी या आपको दिल की बीमारियां कॉज कर सकती हैं या फैटी लिवर कॉज कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आपने अपनी डाइट के अंदर एक ख़ास रेशो के अंदर और एक मॉडरेट लेवल के ऊपर कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फ़ैट ये लाजमी लेनी है। अगर आप अपने आप को जल्दी बूढ़ा दिखाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आप जल्दी एजिंग की तरफ चले जाएं, तो आप अगर अपनी डाइट के अंदर बिल्कुल फ़ैट को ख़त्म कर दें या इसका पोर्शन बिल्कुल कट ऑफ कर दें तो आप बहुत जल्द एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन हमें तो जल्दी एज की तरफ नहीं जाना, हमें तो यंग नज़र आना है। तो उसके लिए हमें अपनी डाइट के अंदर थोड़ा बहुत फ़ैट का होना ये लाजमी है। अब कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिशियल कुछ ऐसी सब्सटेंस बना रहा होता है जिसके अंदर हमारे हार्मोन्स हैं, सेक्स हार्मोन्स हैं, ये सारे कोलेस्ट्रॉल से मिलकर ही बन रहे होते हैं। इसलिए आपने अपनी डाइट के अंदर पहले तो कोलेस्ट्रॉल को और सैचुरेटेड फ़ैट को इनके एक बिल्कुल एडिक्वेट लेवल के अंदर, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, इसको इंश्योर करना है। इसके अलावा हम पानी का अगर इस्तेमाल ज़्यादा करें, डेली बेसिस पे अगर 6 to 7 ग्लास हम लोग जो है पानी के इस्तेमाल करें और अपने आप को हाइड्रेट रखें, तो ये भी हमारी स्किन को यंगर लुक देने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, अब हमें अपनी डाइट के अंदर 2 विटामिन्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। इनमें जो पहली विटामिन है वो विटामिन ए है। अब विटामिन ए हमें नेचुरल तौर पे बहुत सी डिफरेंट वेजिटेबल्स, जिनके अंदर ख़ास तौर पे ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाती हैं, इसके अलावा बहुत से फ्रूट्स, कैरेट्स यानी कि गाजरें, इनसे हमें विटामिन ए इजीली अवेलेबल होता है। लेकिन यहाँ पे समझने की बात ये है कि इन सब चीज़ों से हमें जो विटामिन ए मिल रहा होता है वो अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर नहीं होता, बल्कि वो अपने प्रीकर्सर या बीटा कैरोटीन की शक्ल में होता है। अब हमारी बॉडी के अंदर जब ये बीटा कैरोटीन जाते हैं और हमारी बॉडी इन्हें प्रोसेस करके विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट कर रही होती है। अब ऐसा भी हो सकता है बाज़ औक़ात कि हमारी बॉडी के अंदर इन बीटा कैरोटीन की मेटाबॉलिज्म ना हो और ये विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट ही ना हो। तो ऐसी सूरत हाल में हमें एक्टिव फॉर्म के अंदर विटामिन ए ढूंढना चाहिए और उसका जो बेहतरीन सोर्स है वो अंडे की जर्दी है। जी हाँ, जो एग योक है इसके अंदर एक्टिव फॉर्म के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा जो फ़िश ऑयल है जो हमें इजीली अवेलेबल होता है कैप्सूल्स वगैरह की शक्ल में भी, ये फ़िश ऑयल के अंदर भी विटामिन ए बहुत ज़्यादा एक्टिव फॉर्म के अंदर ये अवेलेबल है। अच्छा, अब विटामिन ए के अलावा जो दूसरी विटामिन हमें चाहिए होती है वो विटामिन ई है। अब देखें, जो विटामिन ई है ये हमारी स्किन के लिए, हमारे नेल्स के लिए, हमारे हेयर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितने भी हमें डार्क स्पॉट्स बन रहे होते हैं स्किन के ऊपर, इसके अलावा जो सन स्पॉट्स होते हैं, सूरज की रोशनी की वजह से जो धब्बे बन जाते हैं, इन सबको रिवर्स करने में या इनको प्रिवेंट करने के लिए भी विटामिन ई बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो विटामिन ई भी हमें जो नेचुरल सोर्स से मिल रही होती है, हमें वेजिटेबल्स के थ्रू मिल जाती है, उसके अलावा वीट के थ्रू हमें विटामिन ई मिल रही होती है। लेकिन अगर हमारी स्किन ऑलरेडी एजिंग की तरफ जा रही है और इन सोर्स से जो हमें विटामिन ई मिल रही है वो कम है, तो हम फिर जो रेडीमेड सूरत के अंदर हमें विटामिन ई अवेलेबल है, जो कि कैप्सूल्स उसके इजीली मिल जाते हैं मार्केट से, हमें वो भी अपने डेली बेसिस के ऊपर डाइट के साथ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब इसके अलावा अपनी आप एजिंग को रिवर्स करने के लिए या अपने आप को ज़्यादा देर तक यंग रखने के लिए स्ट्रेस से बचें। देखें, जब भी हम लोग स्ट्रेस कंडीशन के अंदर होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स बन रहे होते हैं, जिसके अंदर एक ख़ास हार्मोन है कोर्टिसोल। अब ये कोर्टिसोल हार्मोन भी हमारी स्किन को जो है वो डल कर रहा होता है, इसके ऊपर रिंकल्स को ये प्रोड्यूस कर रहा होता है, स्पॉट्स बन जाते हैं। तो इसलिए अगर आप स्ट्रेस से बचेंगे या अपने आप को आप फ्रेश रखेंगे, अपना मूड फ्रेश रखेंगे, तो अल्टीमेटली इससे आपकी स्किन भी फ्रेश रहेगी।
एक और बहुत अहम स्टेप ये कि हम स्मोकिंग से बचें। ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं वो बहुत जल्दी एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि स्मोकिंग भी हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस ला रही होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और अल्टीमेटली उनकी वजह से हमारी स्किन भी सफ़र होती है। तो इसलिए हम स्ट्रेस से बचें, स्मोकिंग से बचें। तो ये कुछ बड़ी यूज़फुल टिप्स हैं जो कि हमें ज़्यादा देर तक हेल्थी रखने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिल जाए। सो स्टे हेल्थी एंड स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड।